हेलो, मैं विनीत मुद्गल। पिछला वीडियो तो अपना सीरीज डीसी सर्किट के लिए था। इस बार मैं टॉपिक लेके आया हूँ डीसी पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले पहचानने का क्या है कि कैसे पहचानते हैं कि वो डीसी पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में जितने भी एक्टिव या पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग ब्रांच में होते हैं, उनका एक एंड एक पॉइंट पर टाइट रहता है, दूसरा एंड उन सब का एक पॉइंट टाइट रहता है। यानी कि जो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको एक एंड एक सिरे पर और दूसरा एंड दूसरे सिरे पर जुड़ा रहता है, जो कि आपस में टाइट रहता है। और दूसरी शर्त, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिवाइड होता है। मेन ब्रांच का करंट आगे जितने भी पैरेलल ब्रांच हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये उसको पहचानने की दूसरी शर्त है। लेकिन इस सर्किट में जहाँ मैं अभी सामने देखा पा रहा हूँ, वो मैंने 500 ओम का, एक 1 किलो ओम का, एक 1.81 किलो ओम का 3 रेसिस्टर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। उनका एक एंड एक सिरे पर, दूसरा एंड दूसरे सिरे पर टाइट कर दिया है। और तो जब मैंने एक ओम मीटर से चेक किया तो मैंने पाया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 281 ओम आ रहा है, जो कि इन पैरेलल जो रेसिस्टर्स है उसमें 500 ओम से भी लोवेस्ट वैल्यू का है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में उपस्थित मिनिमम रेजिस्टेंस से भी लोवेस्ट वैल्यू का आता है। इसमें 500 ओम सबसे लोवेस्ट वैल्यू का है, लेकिन जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 281 ओम आ रहा है, जो कि उससे भी कम है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस सबसे लोवेस्ट वैल्यू से भी कम वैल्यू का मिलता है। इसके बाद में जो है दूसरा सर्किट आपको दिखाता हूँ। वो एक मेन सप्लाई 13 वोल्ट की दी है। तो इसमें जैसा कि दिख पा रहा है कि 13 वोल्ट जो मेन सप्लाई है वो मैंने पैरेलल सर्किट में, जहाँ पे 500 ओम और 1 किलो ओम और 1.81 किलो ओम के 3 रेजिस्टर को मैंने 13 वोल्ट दे दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि इस जो मेन ब्रांच है 13 वोल्ट जहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है, उसमें 41.6 मिली एम्पियर फिल हो रहा है। देखो मेन ब्रांच में जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड में है, 41.6 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, जो कि आगे चल के 3 रेसिस्टर्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट में जो 500 ओम का है उसमें 22.6 मिली एम्पियर, जो अगला सेकंड वाला है उसमें 12.1 मिली एम्पियर, और अगला जो थर्ड वाला है जो कि 1.81 किलो ओम का है उसमें 6.9 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। तो डॉटेड लाइन का जो स्पीडली डॉटेड लाइन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें करंट ज़्यादा है। जो कम डॉटेड लाइन कम स्पीड से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनमें करंट कम फ्लो हो रहा है, और करंट के ही अनुसार बल्ब जो है ना वो कम और ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ज़्यादा करंट आ रहा है उसमें ग्लो ज़्यादा हो रहा है, जो कम आ रहा है उसमें बल्ब कम ग्लो हो रहा है। लेकिन एक तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि 41.6 मिली एम्पियर जो कि मेन ब्रांच से आ रहा है वो 3 जगह डिवाइड होगा, तीनों एमीटर की रीडिंग उसमें दिखाई जा रही है। इसके बाद एक वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया है। तो वोल्ट मीटर्स को जब मैंने देखा तो वहाँ पर मैंने पाया कि 13 वोल्ट ही उसमें आएगा। यानी कि हर ब्रांच पर, चाहे वो 500 ओम वाली हो या 1 किलो ओम वाली या 1.81 किलो ओम वाली हो, कोई भी ब्रांच हो, उस पर अगर वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो 13 वोल्ट जो कि अप्लाइड वोल्ट है उतना ही मिलेगा। तो ये पैरेलल सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये उसकी शर्त होती है कि इस ये अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो अपन बोल सकते हैं कि वो पैरेलल सर्किट है। इसमें एक और मैं आपको सर्किट बताना चाहूँगा। इसमें ही अगर एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं पहले वाले ब्रांच को अगर स्विच का ऑफ करता हूँ, उसका स्विच, तो पहले वाला उसको ऑफ करने पर वही ऑफ होगा, बाकी में करंट फ्लो होता रहेगा। दूसरे वाले को ऑफ करूँगा तो उसमें करंट नहीं आएगा, बाकी में करंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में जिस ब्रांच को स्विच ऑन ऑफ करोगे तो वो पर्टिकुलर ब्रांच ही ऑन ऑफ होगी, बाकी का सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट को किसी भी एक पैरेलल सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के फॉल्टी होने पर, या उसका वायर ब्रेक होने पर, या
उसको स्विच ऑन ऑफ करने पर उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही पावर सप्लाई कट होती है, बाकी पैरेलल ब्रांच में पावर सप्लाई बनी रहती है। जैसा कि मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ तो फिर से पावर जो है ना सर्किट को मिलने लगती है। तो एक तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ऑन ऑफ स्विचिंग किसी भी पैरेलल सर्किट में ऑन ऑफ स्विचिंग डिज़ायरेबल है। इसके बाद जैसा कि सीरीज सर्किट में ऐसा नहीं था। सीरीज सर्किट में ये था कि स्विच को ऑन ऑफ करने पर पूरा सर्किट ही ऑन ऑफ होता था। अब देखते हैं कि सीरीज सर्किट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जितनी भी डेकोरेशन लाइट होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल में कोई सीरीज बल्ब हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एलईडी वाला कोई सर्किट हो, वो सभी सीरीज में कनेक्ट होते हैं। दूसरा, रेफ्रिजरेटर की वायरिंग और वो भी वो सीरीज में होती है। जैसे कि डोर बल्ब है, वो भी मेन स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, वो भी थर्मोस्टेट और ओवरलोड रिले के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। और एक वाटर हीटर भी अपन देख सकते हैं, वो भी सीरीज में कनेक्ट होता है मेन के साथ, मेन सप्लाई के साथ। तो और इसके अलावा घरों में भी जैसे स्विच, जब अपन कहीं स्विच लगाते हैं तो किसी भी एप्लियंस के साथ अगर स्विच लगाते हैं तो वो सीरीज में लगाया जाता है। एक तो ये हो गया। इसके बाद पैरेलल सर्किट का उपयोग देखें तो पैरेलल सर्किट का उपयोग बहुत जगह होता है। सारी डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो टोटली पैरेलल में होती है। किसी भी एक रूम की पावर सप्लाई की पावर सप्लाई का ब्रेकडाउन होने पर दूसरे रूम में कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, अगर कोई प्रोटेक्शन करनी है किसी डिवाइस की या पूरे घर की प्रोटेक्शन अगर आपको देनी है, तो आपको सीरीज में ही फ्यूज और या सीरीज में ही एमसीबी या एमसीसीबी सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेंगे। तभी आपका पूरे घर की डिवाइस जो है वो बाहर कोई अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उससे वो सेफ रहेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जैसे टेलीविज़न में भी दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, वीडियो और ऑडियो। तो ऑडियो और वीडियो को पैरेलल में ही डिस्प्ले पर दिया जाता है, ताकि अगर वीडियो आता है तो ऑडियो नहीं आता, ऑडियो आता है तो वीडियो नहीं आता। दोनों में एक साथ या हो सकता है दोनों में एक साथ भी ब्रेकडाउन आ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी पैरेलल में ही वीडियो और ऑडियो सिग्नल डिस्प्ले को दिया जाता है। इसमें और इसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी पोर्ट होते हैं वो मदरबोर्ड से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और इसमें किसी भी इक्विपमेंट की जो अर्थिंग होती है वो मेंस के साथ पैरेलल में ही कनेक्ट होती है। जब कभी इक्विपमेंट से अगर पावर सप्लाई जब आके अर्थिंग को मिलती है तो वो उसके लो रेजिस्टेंस होने के कारण वो शॉर्टेस्ट पाथ देता है। यानी कि जो अर्थिंग वायरिंग होती है वो इक्विपमेंट के जो पैरेलल जो एक इक्विपमेंट होता है और जो मेन सप्लाई जो दी जाती है उसके साथ पैरेलल में ही वो उसकी इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए दी जाती है। इसके अलावा मैं अभी एक और टॉपिक आपको भी देने वाला हूँ, जो कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके लिए आप लोगों स्टूडेंट्स के लिए देने वाला हूँ। धन्यवाद।